तसल्ली, रज़ा, राज़ी रहना, खुश रहना, तसल्ली बख्श होना। इंग्लिश में कहते हैं satisfaction, means to be satisfied. The word satisfaction is known as ar-rida, ar-rida, razi, khush, satisfied, pleased. It's known as radi, radi, radi. Dad is a difficult letter, so you can use dh, radi, radi. It's gonna work out. However, the correct pronunciation is राज़ी, राज़ी, राज़ी उर्दू में कहते हैं, अरबी में राज़ी कहते हैं। बात क्योंकि मुश्किल है तो आप दाल इस्तेमाल कर लें, राज़ी कहते हैं चलेगा। बहरहाल बाद ही सही लफ्ज़ है तो तलफ़ुज़ सीखने की कोशिश करें। राज़ी ये सही तलफ़ुज़ है। खामोशी, साइलेंस, हुदू, 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 खामोशी, साइलेंस। पुरसकून, बिल्कुल खामोशी है, बिल्कुल पुरसकून मिजाज है। A quiet, calm. We talk about personality here. A quiet person, a calm person. Hadi, hadi, hadi. तजस्सुस, किसी चीज़ के बारे में तजस्सुस करना कि भाई यार ये किस तरह होता है, किस तरह की जाती है, मुझे सीखना है। एक ये होता है तजस्सुस कि किसी की ना यार मैं पता कर लूँ कैसे हो रहा है ये, ठीक है ना। एक होती है 420 यार ये कैसे कर रहा है, ये वो उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ तजस्सुस का मतलब सीखने की कोशिश। क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी, a person being curious to learn something, to know about something. Okay. الفضول, الفضول, الفضول. Vad is a difficult letter. Fudul. So we can use DH initially. In the very first stages, you can say Fudul with DH, Fudul. It's going to work out. However, the correct word is Fudul. Al-Fudul. Al-Fudul में बाद क्योंकि एक मुश्किल हर्फ है, आप दाल से पढ़ें, फुदूल पढ़ लें, चल जाएगा। सही लफ्ज़ सीखना ही बेहतर है। मुतजस्सिस, मुतजस्सिस, क्यूरियस। हमें भी शख्सियत की बात कर रहे हैं कि एक शख्स जो ना वो मुतजस्सिस है, सीखने का जज्बा है और वो सीखना चाह रहा है। We call the personality as curious. Curious, we're talking about a person here now. فضولي, فضولي, فضولي. Again, Dad is a difficult letter, so use DH initially to say Fuduli, Fuduli. It's going to work out. However, the correct pronunciation is Fuduli. Fuduli में Dad क्योंकि मुश्किल हर्फ है, आप दाल से पढ़ लें, Fuduli कह दें, पर सही लफ्ज़ Fuduli है। बोरियत, बोरियत, बोर हो रहे हैं आप, जो बोर का लफ्ज़ है ना, बोरियत। बोर्डम इंग्लिश में कहते हैं बोर्डम, उसको कहते हैं अरबी में मलल, 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 बोर्डम, बोरियत, बोर हो गया। bored, when a person is bored, बोर हो जाना, कोई बोर हो चुका है तो ये कहेंगे हम तफशान, 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 तफशान. The T is tafshan. However, the word is with a heavy T. In Arabic, it is ta, tafshan. Initially, you can say tafshan with T. It's understood. However, the T has to be heavy there. It has to be tafshan. तफशान में ता भारी पढ़ना होगा. अगर नहीं आ रहा तो ता ही पढ़ लें आप, तफशान कहते हैं, लेकिन सही तरफ है वो तफशान है. और दूसरा तरीका, द सेकंड वर्ड सेज मल्लान, मल्लान, मल्लान मीन्स बर्ड. बोथ आर सेम. दोनों लफ्ज़ का मतलब है बोरियत, बोर हो गया इंसान, इंसान को बोरियत हो रही है.